Hello everyone, welcome to an academy. My name is Ashish and let's start today's session. उसके पहले सबसे पहले क्या सबसे पहले विज्ञापन आदि कुछ किधर गया विज्ञापन बहुत हैंग हो रहा है Okay, ये टास्क टास्क को एंड कर दिया मैंने ओके और इसमें तो कैसे हुआ आप लोग न्यू लुक अच्छा 2-3 दिन हो गए तो 3 दिन से हमारी क्लास भी नहीं हुई ना चलो guys my name is Ashish I'm an ex-time faculty Pune में Pimpri Chinchwad, Pimpli Sadagar and Wakad branch. I used to cover that experiences of more than 9 years now, to be very frank. And starting from 2017, I have always produced a student who scores more than 99.9 percentile. चलो फटाफट बच्चे जोड़ रहे हैं अभी भी Oops. Okay. अगर आप कैट प्रिपेयर कर रहे हो कैट या अदर मैनेजमेंट टेस्ट चलो चलो अभी आ रही है आवाज वगैरह मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था ऑटोमेटिकली हो गया था तो आई कुडंट हैव हेल्प फ्रॉम माय सेल्फ ग्रेट लेट्स बिगिन गाइस आपके लिए ना ये पैकेज इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर कैट एंड आईटी प्लेस पे अभी ये सपोर्ट मिलता है इसमें so 6 months का पैकेज is for 19,000 let's start today's session quickly उसके पहले ये भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है ये क्या है आपको ना हाँ कॉम्बैट गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है 12 PM एवरी संडे गुड मॉर्निंग सोनाली फ्री ऑफ कॉस्ट है इनरोल कर लो एग्जाम को कॉम्बैट को आपने अच्छे मार्क्स लाए तो यू विल गेट सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री 1 ईयर नहीं 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है 1 साल का नहीं 2 साल का सब्सक्रिप्शन चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द सेशन एक बार फटाफट हैशटैग स्टार्ट बोल दो एंड विल स्टार्ट आज क्या स्टार्ट करने वाले वेलकम नारुतो ये सिंचन है ना नाम चेंज करके सिंचन है ना नो सर अच्छा चलो गाइस अच्छा आज जो टॉपिक करने वाले हैं ना आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन कौन सा ब्लड रिलेशन ठीक है ब्लड रिलेशन का सबसे पहला रूल है ब्लड रिलेशन का सबसे पहला रूल है क्या जेंडर ठीक है डोंट अस्यूम जेंडर डोंट अस्यूम जेंडर ठीक है लेट इट कम फ्रॉम द क्वेश्चन let gender come from question क्वेश्चन से कैसे तो क्वेश्चन से कीवर्ड्स होंगे उसमें ही मतलब मेल शी मतलब फीमेल फादर मतलब मेल मदर मतलब फीमेल फादर इन लॉ मतलब ग्रैंडफादर मतलब मेल एंड सो ऑन लेट द जेंडर कम फ्रॉम क्वेश्चन डोंट अस्यूम जेंडर ठीक है और इसमें इसकी थियरी बहुत लिमिटेड है एंड द ओनली थियरी इज इसकी द ओनली थियरी इज फैमिली ट्री the only theory is family tree you should be able to draw family tree
तो फैमिली ट्री बनाना सीखते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू नो दिस, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं जो फॉलो करता हूँ मैं आपको सिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। इफ यू फील लाइक ठीक है यही फॉलो करना है तो ठीक, नहीं if you already possess some good representation of family tree, you can follow that as well. At the end of the day, getting an answer is important. चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया, हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे मेल्स को। रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर से, दिस रिप्रेजेंट्स मेल एंड अ सर्कल विल रिप्रेजेंट फीमेल। कुछ लोग प्लस माइनस डिनोट करते हैं, प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल, ठीक है। हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल मतलब मेल एंड सर्कल मतलब फीमेल, ठीक है। चलो, अब देखो, दिस इज ए, ठीक है। केवल दो ही चीज समझने ऐसी है, ठीक है। अब सपोज मैंने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया, मतलब ए एंड बी आर सिबलिंग्स। स्ट्रेट लाइन मतलब ए एंड बी आर siblings. A and B are siblings. Okay. If I ask you how B is related to A, आप क्या बोलोगे? How B is related to A? How B is related to A? It could be Lake Nasir, it could be brother, it could be sister. Yes. देखो, how B is related to A? How B is related to A? चलो, अब आप एक काम करना, इस क्वेश्चन का आंसर #1 लगा के लिखो। हाँ, मैं जो पूछते जा रहा हूँ ना, आप फटाफट आंसर देते जाओ, ठीक है। A and B, a straight line represents siblings, ठीक है। Now, dabba represents male and circle represents female. Dabba represents male and circle represents female. How B is related to A? ठीक है, #1। आपको अगर इसका आंसर ब्रदर लग रहा था तो #1 ब्रदर लिख सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। चलो, माय सेकंड क्वेश्चन इज हाउ A is related to B? How A is related to B? How A is related to B? #2 and then your answer, guys. #2 and then your answer. How A is related to B? चलो, A is either brother or sister. Yes. Yes, ठीक है। We are not sure of A. चलो, इसको अब बोल सकते हैं ना कि A is sister of female. Now A is sister of female. सर्कल कर दिया। Now A is sister of female. Okay. चलो, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, both side arrow, it means they are couple. Okay, it would mean they are couple, ठीक है। तो सी का जेंडर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? फीमेल। सी का जेंडर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? फीमेल, बिकॉज बी इज मेल, सी हैज टू बी फीमेल। हम इस पर ट्रांसजेंडर सेक्स कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इधर मेल और फीमेल एज ऑफ नाउ। चलो, तो सी वुड बी अ फीमेल। द स्ट्रेट एरो मींस, this means couple, this means siblings. Okay, how how A is related to C and how C is related to A? How A is related to C and how C is related to A? #3 answer, #4 answer. How A is related to C, how C is related to A? Guys, फटाफट बोलो। How A is related to C, mother daughter। एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में दे विल बी ऑफ सेम जनरेशन, याद रखो। एक स्ट्रेट लाइन में दे विल बी ऑफ सेम जनरेशन। दिस मींस कपल।
B and C are couple. B is husband, C is wife. B is husband, C is wife. So A और C का पूछा है तो A is C's husband sister. A is C's husband sister, not friend Siddharth. Mechanical. Chalo. Not brother-in-law. C is also female. A is also female. ठीक है. So both of them are sister-in-laws to each other. A is sister-in-law of C. C is sister-in-law of A. ठीक है. Both of them are sister-in-laws. If A is married to, let me say, D, is A is married to D, how D and C are related? Hashtag 5 and 10 your answer. How D is related to C? How D is related to C? How D is related to C? बोलो guys फटाफट. D is brother-in-law of C. Yes, D is brother-in-law of C, and C is sister-in-law of D. Yes, D is brother-in-law of C, correct. And 6 में how C is related to D? To sister-in-law. Okay. चलो guys. अब देखो. अब देखो. Suppose we have E over here. अब एक नीचे आगे मतलब एक जनरेशन नीचे. ओके. एक लाइन में सारे सेम जनरेशन वाले रहेंगे. ठीक है. अगर हम नीचे आए हैं मतलब दिस इज वन जनरेशन बिलो. वन जनरेशन बिलो. चलो. हाउ अच्छा व्हाट इज हाउ बी इज रिलेटेड टू ई? आपको क्या लगता है? B is father of E and E is child of B. E is child of B. एक जनरेशन नीचे आ गए. ठीक है. How C is related to E? फटाफट. How C, how A, how D. How C, A is aunt of B. A is aunt of E, sorry. A is aunt of E and D is uncle of E. D is uncle of E. ठीक है. अब इसी में ना बेटा अच्छा ये C के बाद E. Suppose this is F. Let us say this is F. How F is related to E? How F is related to E? और एक बार वापस how A is related to E. दोनों बताओ. Hashtag 7 और 8. एक बार ये दोनों बताओ. How F is related to E? How A is related to E? How F is related to E? How A is related to E? Eight mother. A is related to E as mother. नहीं बेटा. अमोल मदर तो सी है. मदर तो सी है. ए क्या है? ई के फादर की सिस्टर है. सो ए एंड एफ बोथ आर आंट्स. ए एंड एफ बोथ आर आंट्स. ठीक है. नहीं समझ रहा अमित, अभी ज्वाइन किया. अमित ठीक है, थोड़ा फॉलो करो, समझने लगेगा. ठीक है. ए एंड ये स्ट्रेट लाइन मतलब सिबलिंग होता है, ब्रदर या सिस्टर. सर्कल मतलब फीमेल, डब्बा मतलब मेल. ओके. और ये एरो का मतलब है कपल. ओके. एक लाइन में लिखा है मतलब दे बिलोंग टू सेम जनरेशन. नीचे लिखा है मतलब दे बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन. नीचे का जनरेशन. ठीक है. गाइस बोथ A and F, both A is aunt of E. A is aunt of E and F is aunt of E. ठीक है. इसको और किसी क्वेश्चन में बाइफरकेट कर देते हैं. इसको मैटरनल आंट बोल देंगे. जो माँ के साइड से है वो मैटरनल आंट, और इसको पैटर्नल आंट.
ठीक है, इसको मैटरनल आंट, इसको पैटर्नल आंट। मैटरनल पैटर्नल लगा देंगे, ठीक है। मैटरनल मतलब मम्मा की तरफ से, एफ तो मम्मा की तरफ से है, और पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से, ठीक है। तो ये मैटरनल पैटर्नल हर जगह लग जाता है, मैटरनल अंकल पैटर्नल अंकल, मैटरनल ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंडफादर, सब में लग जाता है मैटरनल पैटर्नल। ओके, सो अगर और बाइफरकेट करना हुआ तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, ओके, अच्छा ई ई ई ई को ना एक जेंडर दे देते हैं, फीमेल दे देते हैं। नाउ ई इज डॉटर ऑफ बी, करेक्ट। आ जाओ, how F and E are related, how F and E are related, how F and E are related, this is ninth question, how F is related to E. They are cousins na, yes they are cousins, F and E are cousins. F is cousin brother, E is cousin sister, F is cousin brother, E is cousin sister, E is cousin sister, ठीक है। चलो ओके, अब इधर देते हैं G H, how F and G are related, how F is related to G, how F is related to G, G and H are grandparents of F, correct। अरे अश्लेषा, F and G are not cousins बेटा। उमुलवारा, F and G are not brother, no, F and G की बात कर रहे हैं बेटा। F is here, इसके ऊपर के जनरेशन का, ये भी ऊपर के जनरेशन में you have G, G is grandfather of F। आप चाहो तो मैटरनल ग्रैंडफादर बोल सकते हो, मम्मा के साइड से है, ठीक है। आप चाहो तो मैटरनल ग्रैंडफादर बोल सकते हो, ठीक है। बट अगर ब्रॉड वे में बोला तो जी इज ग्रैंडफादर एंड एच इज ग्रैंड मदर। ओके ओके, चलो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, हाउ 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 डी इज रिलेटेड टू एच, लास्ट 11, हाउ डी इज रिलेटेड टू एच, हाउ डी इज रिलेटेड टू एच, यस, सन इन लॉ, ठीक है। चलो गाइस, हम लोग ये कर सकते हैं ना। ओके चलो, अब क्या करेंगे ना, अब यही है थ्योरी। अब आपको क्वेश्चन रीड करना है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, उससे आपको रिलेशनशिप आंसर कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आपको समझा है तो लिखो हैशटैग समझा। विल स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड देन विल मूव अहेड विद द शीट, ठीक है। चलो, अब मेरा 2 क्वेश्चन है और मेरा आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। मेरा 2 क्वेश्चन है, मैं वन लाइनर दोनों है, दोनों का फैमिली ट्री डिफरेंट बनेगा, ओके। दोनों का फैमिली ट्री डिफरेंट बनेगा, आपने ध्यान दिया है तो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक लिंक दूंगा, ये सेशन एंड कर दूंगा, ठीक है। ये सेशन एंड कर दूंगा और वो लिंक इंस्टेंट, आप उस लिंक पे आ जाना, उस पे क्लास इमीडिएटली शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरे वाले लिंक पे, इस पे 30 मिनट्स का ही टाइम अलाउड था। आपने क्या करना है, आपने मीनवाइल जब तक ट्रांजिशन होगा, मीनवाइल आपने फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, और मैं जैसे उस लिंक पे आऊंगा आपको मुझे भेजना है, ठीक है। मैं शुरू के 5 आंसर्स चेक करूंगा, इफ दे आर राइट और रॉन्ग, फर्स्ट 5, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप फैमिली ट्री ड्रॉ करोगे नोटबुक में,
मैं आपको तब तक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप दूसरे लिंक पे आ जाना। एंड यस, आप मुझे आते के साथ 5 लोग फर्स्ट 5 जो भेजेंगे मैं उनका आंसर चेक करूंगा इफ दे आर राइट और रॉन्ग। ओके, चलो। सो द क्वेश्चन इज, रणवीर इज ब्रदर ऑफ दीपिका, और दूसरा क्वेश्चन है अनुष्का इज सिस्टर ऑफ विराट। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। इन दोनों का फैमिली ट्री ड्रॉ करो आप, और आप मुझे शेयर कर देना। ठीक है, मीनवाइल मैं लिंक पिन कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का। सर बहुत गलत है ये। चलो, लिंक पिन कर दिया गाइस, आप दूसरे वाले सेशन पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग। चलो चलो, आ जाओ दूसरे लिंक पे।